जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप इस सत्संग को पूरा सुने ताकि आपको पता चले कि कैसे एक आंटी जी को ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है और वो आपके साथ इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है और ईमेल आईडी भी दी है, व्हाट्सएप लिंक भी है उसमें। आप किसी के भी थ्रू मुझे इस सत्संग को शेयर कर सकते हैं और फिर मैं उसे वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं इस सत्संग को पूरी संगत के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले इस सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी मेरा यकीन करिए, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी आज भी अपनी संगत पर कितनी कृपा बसा रहे हैं। और आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी को पल पल अपनी संगत का ध्यान है। हर पल संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारी हर बात सुन रहे हैं, चाहे वह हमारे मन में हो, हमारे दिल में, दिमाग में हो, वो सब कुछ गुरु जी सुन रहे हैं। संगत की जर्नी से आपको समझ में आ जाएगा कि संगत का जो ट्रस्ट था गुरु जी के ऊपर, जो विश्वास था, जो फेथ था, वो इतना पक्का था कि गुरु जी ने पल पल उन्हें ड्रीम दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देकर उन्हें पहले से आगाह किया, परेशानी के बारे में और सॉल्यूशन भी दिया। और यहाँ तक कि संगत जी, सत्संग में संगत ने यह भी शेयर किया है कि जब गुरुजी ने उन्हें सपने में आकर हुक्म दिया और उन्होंने गुरुजी का हुक्म नहीं माना तो उनके साथ क्या हुआ। यह जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत अद्भुत है। आप सुनिए, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब निश्चित मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ही था कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस आपके उस सत्संग को पूरी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत दिल सत्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की उस तरह उनकी मेहर गाना ये आसान काम नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम किसी गूंगे के मुंह में मिठाई रख दें और उससे पूछे कि बताओ उसका स्वाद कैसा है, तो जिस प्रकार से उस मिठाई के स्वाद को बता पाने में असमर्थ रहेगा, उसी प्रकार से गुरु जी का गुणगान करना उनकी उस तरह मेरे लिए भी नामुमकिन जैसी ही है। संगत जी, 2013-14 में जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे वो मम्मा को गुरु जी के दरबार में लेकर गए। और संगत जी, दिल्ली में मेरी मौसी रहती थी, वो ऑलरेडी गुरु जी की संगत थे। उन्होंने भी मम्मी को गुरु जी के बारे में बताया हुआ था। और संगत जी, उस समय पर गुरुओं की जो इमेज थी अच्छी नहीं थी भारत में। तो मैंने मम्मा से कहा कि जिन भी गुरु जी के बारे में आपको बताया जा रहा है, आप एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उसके बाद संगत जी, मैं अपना ग्रेजुएशन करने के लिए बेंगलोर गई और वहाँ पर मेरी मुलाकात ऋषिका भाटिया आंटी से हुई, जो ऑलरेडी गुरुजी महाराज की संगत थी। और संगत जी, ऋषिका भाटिया आंटी मीडियम बनी मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए। ऋषिका आंटी ने गुरुजी महाराज का लॉकेट पहना हुआ था। मैंने पूछा ये कौन है, तो आंटी ने कहा कि मेरे गुरुजी हैं। और आंटी भी गुरुजी महाराज से 2008 में कनेक्ट हुई थी। और फिर ऋषिका आंटी ने संगत जी हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग शेयर किए
और बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनकी फैमिली पर कृपा की है। अब जब संगत जी मैंने ऋषिका आंटी से गुरुजी के चमत्कार सुने, उनके सत्संग सुने, तो मैं खुद फ़ैसिनेटेड हो गई। मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कैसे किया। और उसकी वजह से मेरे मन में एक्यूरेसिटी जागी और मैंने गुरुजी महाराज के बारे में जानने की कोशिश की और बहुत सारी उनके बारे में रिसर्च शुरू कर दी। अब संगत जी मैंने ऑनलाइन गुरुजी के बारे में बहुत सारे सत्संग सुने और सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरा गुरुजी से कनेक्शन बन गया। और संगत जी मेरे मन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुझे भी गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। और संगत जी उन्हीं दिनों एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे सत्संग में बिठाया। उस सत्संग में संगत जी मेरी मौसी भी बैठी हुई थी, मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी। और संगत जी यह सत्संग गुरुजी महाराज स्टेज पर बैठे हुए थे और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था और हम लोग संगत में सबसे आगे बैठे हुए थे। और संगत जी गुरुजी ने प्रॉपर लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब मैंने देखा, गुरुजी ने करवाया। और तब तक मुझे ड्रीम दर्शन की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी। एक्चुअली गुरुजी महाराज खुद आते हैं दर्शन देने के लिए। अगली मॉर्निंग संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे सपना आया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि गुरुजी साक्षात आपको दर्शन देने आए हैं। और संगत जी इस प्रकार से सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और गुरुजी महाराज ने मेरी एक हैबिट डलवा दी थी कि मैं रात में सोने से पहले गुरुजी का सत्संग सुनकर ही सोया करती थी। और उसी दौरान संगत जी मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गए जब हमारी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने कोई जॉब नहीं की थी। तो बट ऑब्वियसली संगत जी मेरा भी कोई प्लान नहीं था जॉब करने का। लेकिन संगत जी हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए क्योंकि संगत जी उस वक्त मेरा प्लान था कि मुझे मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाना था। तो संगत जी मैंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तब प्रोसेस स्टार्ट हुआ संगत जी। और हमारे कॉलेज में कंपनी आ रही थी प्लेसमेंट के लिए, उस कंपनी का नाम है KPMG। संगत जी मैंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, तब प्रोसेस स्टार्ट हुआ संगत जी। और हमारे कॉलेज में कंपनी भी आई प्लेसमेंट के लिए, उस कंपनी का नाम है KPMG। और संगत जी मुझे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पता चला कि पहले GD होता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। संगत जी मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की वजह से बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे बैठकर पढ़ना था और कल ही नेक्स्ट डे कंपनी आ रही थी कॉलेज में। और फिर संगत जी मैंने यह सोचा कि अभी तो और कंपनीज आएंगी और कैंप्स में और इंटरव्यूज़ होंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे, तो मैं फिर उसमें किसी और में पार्टिसिपेट कर लूँगी। और मैं यह सोचकर निश्चित हो गई और उस दिन मैं 7:30 बजे ही सो गई। और संगत जी उस दिन मैं सत्संग सुनते हुए सोना भूल गई थी और सडन गुरुजी ने मुझे उठाया, मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं उठी, मैंने पानी पिया, मैंने मेडिसिन्स ली और तभी मुझे अचानक से स्ट्राइक होता है कि आज तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना ही नहीं। और संगत जी रैंडम मैंने एक सत्संग उठाया जो एक आंटी का था। आंटी अपना सत्संग शेयर करते हुए बता रही थी कि कैसे वह मास्टर्स अपना करना चाह रही थी और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में थी कि आगे क्या होगा। और संगत जी उन दिनों उनके कॉलेज कैंपस में भी प्लेसमेंट हो रहे थे और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन्हें प्लेसमेंट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो भी मेरी तरह ऐसे ही डरी हुई थी जैसे मैं डरी हुई थी अपने फ्यूचर को लेकर। और संगत जी उन्हें गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और गुरुजी ने कहा उन्हें कि आपकी कैंपस में, आपके कॉलेज कैंपस में जो 2 कंपनीज आ रही हैं, आप उनके प्लेसमेंट में बैठो, इनके इंटरव्यूज़ अटेंड करो। और संगत जी जब वह सुबह उठी तो सोच में पड़ गई कि मैंने किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की हुई है। तो संगत जी उनके कॉलेज कैंपस में 2 कंपनी से आ रही थी, तो एक तो ICICI बैंक थी और दूसरा मुझे याद नहीं है। लेकिन जी गुरुजी के आशीर्वाद से जो संगत आंटी हैं, उन्हें गुरुजी की कृपा से
उनके आशीर्वाद से दोनों ही कंपनी से ऑफर लेटर मिल गया। और संगत जी, जब मैं आंटी का ये सत्संग सुन रही थी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे गूज़बम्प्स हो गए। और ये सत्संग मैं सुन रही थी, वो 14 दिसंबर की रात थी। और संगत जी, मुझे उस सत्संग से लगा कि गुरुजी महाराज मुझे एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मुझे कल के लिए प्लेसमेंट्स में बैठना चाहिए, मुझे इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए। और संगत जी, मैं अगले दिन पूरे मन बना करके तैयार होकर के कॉलेज चली गई। मैंने इंटरव्यूज़ अटेंड करे, जो भी उनके सारे राउंड्स थे वो सारे राउंड्स अटेंड करे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय इंटरव्यूज़ देने के लिए पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। और संगत जी, विद गुरुजी ग्रेस इतने सारे बच्चों में से 15 कैंडिडेट्स के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया और उन 15 बच्चों में से मेरा भी नाम था। और गुरुजी ने मुझे वह जॉब दिलवाई और गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि वह मेरे साथ है और मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया। वो ऐसे संगत जी कि जब मैं नोटिस बोर्ड पर अपना नाम देख रही थी तो मेरा नाम 7th नंबर पे था और चूंकि संगत जी गुरुजी का नंबर 7 है, तो मुझे अंदर से सेटिस्फैक्ट मतलब ऐसे इतना सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि मतलब मैंने गुरुजी से के सत्संग जब से सुनने शुरू किए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। कि मतलब गुरुजी कितना सोचते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने भक्त का। और मुझे इन चीज़ों को मतलब मुझे बताना चाहिए। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने अपनी पूरी फैमिली को समझाया, बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। तो संगत जी, मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम्हारे जो गुरुजी हैं और तुम्हारी उनके प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, फीलिंग्स हैं, तुम मुझे बिल्कुल भी फ़ोर्स मत करो कि मैं गुरुजी के दरबार में जाऊँ। संगत जी, मुझे लगने लगा कि शायद इसमें अभी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है, तो मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। जब गुरुजी को करेक्ट करना होगा वो खुद कर लेंगे। अब संगत जी, थोड़े समय के बाद मेरे भाई की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो बहुत बीमार रहने लगा, बहुत हाई फीवर रहने लगा और जब उसके सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको जो मतलब उसको जॉन्डिस हुआ है। और संगत जी, उसके एक दिन पहले वह अपने फैमिली फ्रेंड की वेडिंग में गए थे और उनके फ्रेंड ने उन्हें फ़ोर्स किया, तो उन्हें वहाँ पर अल्कोहल को कंज़्यूम करना पड़ा, शराब पीनी पड़ी। और संगत जी, इस वजह से मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और उस समय संगत जी मैं बैंगलोर में थी और संगत जी हॉस्पिटल में से जब सारे टेस्ट हुए तब पता चला कि उन्हें जॉन्डिस हुआ है, ना कि फ़ीवर है। तो और संगत जी, जॉन्डिस में अल्कोहल को कंज़्यूम करना बहुत डेंजरस साबित होता है। कई बार इतना फैटल हो जाता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। और संगत जी, वहाँ हॉस्पिटल में मेरे भाई के और भी टेस्ट हुए और उन टेस्ट के दौरान हमें और भी मतलब मेरे भाई की डिसीज़ के बारे में पता चला। और संगत जी, जो भी बीमारी डिटेक्ट हुई उसको सुनकर हमारी पूरी फैमिली हिल गई। ऐसा लगा जैसे हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। और संगत जी, डॉक्टर ने बताया फैमिली को कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। हमें नहीं पता कि पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं। और संगत जी, मम्मी और मैं गुरुजी से अरदास करना शुरू कर दी, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मैंने अपने भाई को कहा कि तुम मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप कर। और हमने गुरुजी का स्वरूप, एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी का हमने मेरे भाई के रूप में रख दिया। और संगत जी, मेरे भाई ने वो सब कुछ किया जो हमने उसे बताया। और संगत जी, उस समय बैसाखी का समय आ गया और बैसाखी का जो सत्संग है वह मैंने बैंगलोर में अटेंड किया। और संगत जी, बैसाखी के सत्संग में एक बहुत पुरानी संगत है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है और बताया अपने सत्संग में कि उन्हें बहुत रेस्ट एक डिसीज़ है और वो बीमारी उनकी इंटेसाइंड में थी। और बच्चे उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने उनके बच्चों को यहाँ तक कह दिया कि हम जो ट्रीटमेंट कर सकते थे हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए, अब कोई होप नहीं बची और आप हमारी सलाह माने तो आप इन्हें घर ले जाइए, इनकी जो भी विशेष है, आखिरी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी कीजिए। फिर आंटी ने बताया कि जब मैं घर पर आ गई और
अपने कमरे में लेटी हुई थी पलंग पर, तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में 3 काले आदमी मेरे कमरे में घुस गए। 7 फीट टॉल थे और वो तीनों मेरी बाँह पकड़ के मुझे खींच के कहीं ले जा रहे थे। फिर वह आंटी बताते हैं कि सडन मेरे कमरे में गुरुजी आए। गुरुजी ने उन तीनों को हाथ देख कर के रोका और कहा कि यह मेरी भक्त है और इसका अभी समय नहीं आया है। और वो जो तीनों काले 7 फीट टॉल आदमी थे, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। और संगत जी, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ गए। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वाक़ई गुरुजी के दरबार में ऐसा भी होता है? और उस सत्संग के बाद संगत जी, मैंने अपने भाई से फ़ेस टाइम पर बात की और वो तब तक वो भी घर आ चुके थे। उन्हें भी डॉक्टर ने वही बात बोली थी कि आपकी कंडीशन क्रिटिकल है। हमें नहीं पता कि आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएँगे। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, नहीं पता कि आप कितना कब तक सर्वाइव कर पाएँगे। तो मैंने अपने भाई से बोला कि मैं आपके लिए हमेशा गुरुजी से बहुत अरदास करती हूँ, तो क्या आपको गुरुजी ने कोई ड्रीम दर्शन दिया है? क्योंकि संगत जी, उस समय मुझे बहुत फ्रीक्वेंसी के ड्रीम दर्शन होते थे। और जो मैंने भैया का जवाब सुना, मैं बहुत सरप्राइज़्ड हो गई। मेरे भाई ने कहा कि हाँ, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो संगत जी, मेरे भाई ने बताया कि जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ गए और अपने कमरे में लौटे हुए थे, तो उन्होंने अपने कमरे में 3 काले आदमी को देखा और वो तीनों भी 7 फीट टॉल थे और वो तीनों मेरी तरह बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे कमरे में गुरुजी आ गए सफ़ेद चोले में। और गुरुजी ने उन्हें हाथ देख कर के रोका और कहा कि ये मेरा भक्त है, इसका टाइम नहीं आया। और संगत जी, मेरा भाई जब ये सत्संग सुन रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे कहा कि आपको एहसास भी है कि आपके ऊपर गुरुजी की कितनी बड़ी रहमत हुई है, कितनी बड़ी कृपा हुई है और आपने इतना बड़ा सत्संग हम सबसे छुपा के रखा। तो मैंने अपने भाई को बताया कि मैंने यही सत्संग कुछ दिनों पहले एक सत्संग में सुना, एक आंटी का। और संगत जी, मैंने भाई को सारा सत्संग सुनाया उन आंटी का। और फिर मैंने अपने भाई को बताया कि गुरुजी ने तुम्हें न्यू लाइफ ब्लेस की है। सोचो, ऐसा कौन कर सकता है? उस मालिक के सिवा और कौन कर सकता है? क्योंकि गुरुजी स्वयं भगवान है, परम पिता परमेश्वर हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है। संगत जी, हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है, अपने चरणों में रखा हुआ है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हो ही नहीं सकती। और संगत जी, हम सभी माया जाल में फंसे हुए हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, यह मिल जाए, वो मिल जाए। और संगत जी, हम हमेशा कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो यह सब है। और संगत जी, हम इन सब चक्कर में यह बात भूल जाते हैं कि हम सबके पास दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है, सबसे बड़ी दात है, वो है गुरुजी। और गुरुजी हमारी लाइफ में आए, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है? संगत जी, अब मैं आपसे अपना मतलब अगला सत्संग शेयर करूँगी, वो मैं करूँगी अगले वीडियो में। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जितना हो सके उतना गुरुजी का शुक्राना करें, उनके सत्संग सुने, सत्संग पर जाएँ। मतलब घर बैठे तो वैसे ही दिमाग ख़राब होता है, तो इसलिए सत्संग पर चले जाना चाहिए। वहाँ पे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती है, गुरुजी से मिलने का मौका भी मिलता है। तो जितना हो सके उतना संगत जी, अगर आपके पास टाइम है, फ्री हैं, तो आप उतना सत्संग को अटेंड करिए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और अभी मैं यहीं आपसे शुक्राना करती हूँ। आपने मेरा सत्संग पूरा सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगला सत्संग भी बहुत प्यारा-सा सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, तो उस सत्संग को भी पूरा सुनिएगा। और अगर आपने कोई सत्संग लिखा हुआ है आपके दिमाग में, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप मुझे वो सत्संग लिख कर के व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो और ईमेल आईडी भी दी है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही आप मुझे उस सत्संग को शेयर कर दीजिए। मैं सारी संगत के साथ उस सत्संग को शेयर करूँगी। अभी मैं आपसे यहीं पे समाप्ति करती हूँ सत्संग की। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी भी यूं ही शुक्राना करते रहिए और खुश रहें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।